अथ चेनानित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। तो अनुवाद गोपाल जी का पढ़ेंगे। आप लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, है ना। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदैव जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो पाली तात्पर्य लिखते हैं, सदा से दार्शनिकों का ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक ऐसी अवस्था आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। तत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। रामप्रभु जी मोबाइल को म्यूट पे कर लीजिए पूरी। धन्यवाद जी। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिसका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्ध जो अभक्त हैं, शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है ना। अर्जुन तो लग रहा है कि ये तो शरीर तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो है ना, कुछ है ही नहीं शरीर में, रसायन है। तो कोई रसायन की बोतल फूट जाती है तो दुख होता है क्या? नहीं होता। क्योंकि जो आधुनिक वैज्ञानिक और जो ये वैभाषिक लोग हैं और ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि शरीर क्या है? केमिकल्स है ना। शरीर में क्या है? सिर्फ केमिकल्स हैं। तो केमिकल्स के नुकसान होने से अर्जुन क्यों दिक्कत कर रहे हैं? तो ये बता रहे हैं कि शोक का कोई कारण नहीं है। फिर तो अगर तुम आत्मा मानते नहीं है शरीर में तो फिर शोक किस लिए? मान लो कि हमारे शरीर में एक कोई बता रहे थे कि इस शरीर में जो तत्व है ना वो टोटल 200 रुपये के हैं। इतना केमिकल, इतना पोटेशियम, इतना कैल्शियम, इतना ये सब अलग अलग मात्रा में जो हमारे शरीर में है, लगभग 200 रुपये का। अब 200 रुपये के लिए इतना शोक क्या करते हैं? 250 ग्राम की रात हो जाती है चलने के बाद। हाँ, तो इसमें कोई ज़्यादा फिर अर्जुन को शोक करने का कारण नहीं था ना। अतः अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितना टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है।
कि जैसे शरीर खत्म, आत्मा तो होता ही नहीं है, वो तो आत्मा जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो उसके लिए दोनों लिए शोक के कारण नहीं है। कैसे कि अगर आप मान लीजिए आत्मा का अस्तित्व है ना, अगर आत्मा का अस्तित्व है मान लीजिए, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आत्मा मरेगा नहीं, तो तेरे को प्रॉब्लम है नहीं। भाई अर्जुन को यही प्रॉब्लम है कि मर जाएंगे सारे लोग। तो अगर आत्मा का अस्तित्व है भी तो शरीर मरेगा, आत्मा तो मरेगी नहीं, तो शोक नहीं करना है। और अगर तू ये सोचता है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, शरीर है, तो शरीर तो जो है वो कोई खास बात नहीं शरीर में, वो तो केमिकल थे, तो इतने से केमिकल नष्ट होने से तेरे को शोक करना नहीं चाहिए। तो दोनों के लिए शोक करने का कारण नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं। देखिए साइंटिस्ट का कहना ऐसा है कि जो जैसे कोई पदार्थ है तो उससे क्या हो रखा है, बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। साइंस मानती भी ये बात कि कहीं पर कोई पदार्थ है, जैसे ऐसा होता है ना वो कि आपने डिब्बा बंद करो चावल का, तो आप देखोगे 10 दिन बाद उसमें कीड़े उत्पन्न हो गए, है ना, उसमें कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। या देखा जाए तो पदार्थ से ही उत्पन्न हुए। चावल रखा था आपने डिब्बे में बंद करके, और 10 दिन बाद देखा तो उसमें कीड़े निकल गए, यानी कि चावल से कीड़े उत्पन्न हुए। मतलब यही बता रहे हैं कि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कौन सा सिद्धांत है? बौद्ध सिद्धांत और वैभाषिक सिद्धांत और नास्तिकता का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत एक ही हैं। ऐसी घटनाओं असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, तो फिर क्यों शोक करना है? बोले पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, पदार्थ से होते हैं, कल वापस हो जाएंगे, बीज पिता वापस उग जाएंगे, और आज नष्ट हो रहे हैं, फिर कल वापस हो जाएगा। नहीं, क्या समस्या है? यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं हो तो अर्जुन को अपने पितामह और गुरु के वध करने के पाप फलों से फिर डरने का कोई बात नहीं। भाई पुनर्जन्म तो होएगा नहीं, तेरा भी नहीं होएगा, मेरा भी नहीं होएगा, तो फिर तो डर क्यों रहा है? खाओ पियो मजे करो, तो कारण नहीं था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया कि तुम्हें वैभाषिक सिद्धांत या नास्तिकता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना है, जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था, और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो ये बड़ा विचित्र श्लोक है। बोलिए, बस भगवान ने पता है ना, आत्मा के लिए भगवान ने 25 नंबर श्लोक तक बोला। आज थोड़ा श्लोक डिफरेंट है ना। इस श्लोक में जो है भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। कभी कभी ना भक्त लोग है ना एक प्रश्न पूछते हैं पूजी कि पूजी भगवान बुद्ध भी कृष्ण के अवतार हैं, तो कृष्ण तो खुद है ही, तो जब कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व और बौद्ध कहते हैं आत्मा का अस्तित्व नहीं, ये क्या है? ये तो भगवान गलत बात सिखा रहे थे। कृष्ण तो कहते हैं पूरा आत्मा के ऊपर ही है, मतलब भगवत गीता में सिर्फ आत्मा ही आप शब्द मिलेगा, वो आत्मा परमात्मा बस दो शब्द। और हम लोग और बौद्ध लोग, बौद्ध भगवान आए बोले आत्मा नहीं होता है। तो ये दोनों बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो जो भक्त कहते हैं इसके बारे में टिप्पणी करते हैं कि वास्तव में वैदिक सिद्धांत जो है वो समय, काल और परिस्थिति के अनुसार ही दिए जाते हैं। जैसे कि आपकी माँ होती है ना, माँ होती है, वो क्या करती हैं कि जब आपको पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, तब आपको दही चावल देती है ना, दही देंगी आपको चावल के साथ में, बेटा से पेट ठीक होगा। और जब आपको बुखार हो जाएगा तब वही दही देने से मना कर देगी,
कहते दही नहीं है। बोले मम्मी ये क्या है? एक तरफ तो बोल रहे हो दही दे रहे हो, आप मना कर रहे हो आज। तो परिस्थिति अलग है, समय अलग है, इसलिए दोनों सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत दिखते हैं, लेकिन नहीं है वास्तव में। दोनों में उस माँ अपने बच्चे का भला दिख रही है। वैसे जब बुद्ध जी आए, भगवान बुद्ध आए, तो वो जीवों का भला करना चाह रहे थे। क्यों? जिस भी चीज से जीवों का भला हो वही चीज, हम आज ही पढ़े थे ना इस श्लोक का, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जो चीज बोल देते हैं वही धर्म हो जाता है ना। और जब भगवान बुद्ध आए उस समय क्या हो रहा था कि कुछ लोग वेदों का सहारा नहीं लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बोले बस मांस खाना है बोले। लेकिन बोले थे वेद में लिखा हुआ है कि बलि चढ़ा के खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वेदों को सहारा ले लेकर वो क्या कर रहे थे, बलि चढ़ाए जा रहे थे, गुरु जी भयंकर बलि चढ़ा रहे थे। तो बुद्ध भगवान को आना पड़े, अगर ऐसे ही मांस खाते रहेंगे तो ये तो बिल्कुल नरक में चले जाएंगे, उद्धार का कोई चांस नहीं है। इसलिए मुझे आगे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि कम से कम ये वेदों के सिद्धांत का मतलब समझ जाएं। वेदों का सिद्धांत का मतलब है कि मांसाहार नहीं करना है। तो वही आगे भगवान ने किया, बोला कि वेद कुछ नहीं होते, आत्मा में कुछ नहीं होता, सब बेकार है। भगवान ने आगे यही बोल दिया। अब जो भगवान बोलेंगे किसकी मदद ना माने, भगवान से यार इंटेलिजेंट कोई नहीं, तर्क लेंगे, भगवान के पास 1000 तर्क है। तो भगवान ने कुल मिला के वेदों के सारे सिद्धांत को उड़ा दिया। भगवान बुद्ध ने आगे बोला वेद बेकार है, आत्मा कुछ नहीं होता है, तो कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, सब ठीक है, सब यही मुक्ति है, सब चीज़ बता दिया। क्योंकि वेदों को खंडित करना था ना, तो जब वेदों को खंडित करना है तो ऐसी बातें बोलनी पड़ेगी आपको, है कि नहीं। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, तो है ना, समय काल परिस्थिति के अनुसार बातें बताई जाती हैं। जैसे ईसा मसीह साहब आए, उन्हें कहा कि आप मारिए मत, है ना, किसी को मत मारिए। अब ऐसा सिद्धांत भगवत गीता में नहीं है। भगवान तो क्या अर्जुन को कह रहे मारो, हाँ बोलेंगे यार ये क्या है। भगवान के पुत्र आए, वो कह रहे हैं मत मारो किसी को, और अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान मारो। तो ये तो दोनों विपरीत सिद्धांत हो गए। विपरीत सिद्धांत नहीं है। समय, जैसे आज एक प्रभु जी पूछे थे क्लास में कि प्रभु जी दंड देना सही है कि नहीं है, तो मैंने कहा समय निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है। पहले समझाओ, है ना, साम दाम दंड भेद लाभ, समझाने से दंड देने की आवश्यकता नहीं है ना। ये जो नरक लोक का भगवान ने वर्णन जो निर्माण किया है वो भी एक्चुअली भगवान की एक दया है उन जीवों के लिए जो बहुत दुष्ट होते हैं। समझाने से नहीं समझ रहे, रावण से नहीं समझ रहे थे, उनकी पत्नी ने समझाया कि सीता को छोड़ दो, नहीं समझ रहे हैं। उनके भाई ने, छोटे भाई ने समझाया विष्णु जी, नहीं समझ रहे हैं, है ना। उनके पापा ने समझाया, नहीं समझ रहे हैं। सबने समझा लिया, नहीं समझ रहे हैं। दाम देने के प्रयास किया, नहीं समझ, तो फिर भगवान राम को दंडित करना पड़ा। तो हर चीज की अपनी उपयोगिता है कि भगवान यहाँ पर वध करने के लिए इसलिए कह रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि ये जितने बदमाश हैं ये बहुत गुंडे बदमाश हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, इनको वध करना अत्यधिक आवश्यक है प्रभु जी, है ना। तो यहाँ पर जो भगवान बुद्ध आगे जो कहे वो उस समय के लिए था, लेकिन अभी के लिए नहीं। इसलिए भगवत गीता का जो सिद्धांत है वो टॉप मोस्ट है। इसलिए तो बोलते गीता समझ नहीं आ रही, कोई गीता को पालन नहीं करना है। गीता पालन करने के लिए बहुत ऊंची चेतना चाहिए, कोई सब पालन कर सकता है ना। हाँ, तो यहाँ पर एक प्रभु जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की, तो मैं जरूर पढ़ूंगा उनको। तो भगवान ने अभी 13 नंबर श्लोक से लेकर 25 नंबर श्लोक तक अर्जुन को समझाया कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। यानी आत्मज्ञान के आधार पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें कर्तव्य पालन करना चाहिए। आत्मज्ञान मतलब, है ना, कि आत्मा का अस्तित्व होता है और वो मरता नहीं है, और ये सब चीजें समझाई भगवान ने। और आज 26 नंबर श्लोक में भगवान अज्ञान के आधार पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि तेरे को फिर भी युद्ध करना है। पहले तो ज्ञान के आधार पर समझाया कि तेरे को, क्योंकि क्या पता मन में क्या चल रहा है, तो भगवान कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे थे कि तू ज्ञान के आधार पर समझ या अज्ञान के आधार पर समझ, लेकिन तेरे को युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो 26 नंबर श्लोक ज्ञान है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता।
भगवान कभी कभी ऐसा करते हैं। एक बार भगवान कृष्ण जब नंद महाराज जी के समय जब कि नंद महाराज को पूछे थे भगवान उनको पूछे थे नंद महाराज को कि आप क्या कर रहे हो, ये इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो आप? बोले इंद्र तो बारिश देता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। और वास्तव में भगवान ने भी थर्ड चैप्टर में ये बात समझाई कि ना देवताओं को जरूर दो आप, अगर नहीं दोगे तो चोर हो आप। अगर आपने उनसे माल उड़ा रहे हो, हवा ले रहे हो, पानी ले रहे हो, सनलाइट ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, उनको कुछ नहीं दे रहे हो, तो आप चोर हो। भगवान साफ बोलते भगवान से, आप सब चोर हो, है ना। लेकिन वही भगवान आज अपने पिता को खुद को बोल रहे हैं इंद्र से कोई मतलब नहीं है, इंद्र अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो, क्या पूजा करना है कि नहीं? इंद्र अपना काम कर रहा है, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, अपना काम कर रहा है, आप उनको घूस खिला के क्या मतलब है? तो घूस क्यों खिला रहे हो आप इंद्र को? और भगवान ने समझा बुझा के बोल दिया इंद्र पूजा बंद कर दो, बंद कर दी। तो एक तरफ तो बोल रहे हैं देवताओं को दो, और अपने पिता को बोल रहे हैं देवताओं को मत दो, क्योंकि भगवान को पूजा करवानी थी गोवर्धन की, अपने भक्त की पूजा करवानी, शुद्ध भक्त की। इंद्र है, इंद्र शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन है ना, इंद्र कहीं सुन तो नहीं रहे डांट। एक तो ब्रज लेके आ जाए मेरे पास, बोले मेरे को क्या बोल रहा है, हाँ बोले तू क्या बोल रहा है, ब्रज सर काट दूंगा, है ना। तो इंद्र जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है। देखिए इसीलिए ना जो नरसिंह देव आई नहीं, हिरण्यकश्यप ने सबको अपना नौकर चाकर बना रखा था, सारे देवताओं को, भगवान नहीं है। बोले मेरे शुद्ध भक्त को प्रसन्न करेगा तो छोड़ूंगा नहीं। जब प्रहलाद को प्रसन्न करने का प्रयास किया तब भगवान आके प्रकट हो गए, बोले बदमाश मेरे भक्त को प्रसन्न कर रहा है तू, फाड़ कर दूंगा, चीर फाड़ कर दूंगा तेरे को, कर भी दिया उन्होंने, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मुझे। हाँ, तो भगवान कभी कभी के ना शास्त्रों के सिद्धांत को, इसलिए शास्त्र का सिद्धांत बड़ा अजीब है। कभी आपको लगेगा अरे ये तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं ऐसा हो रहा है ना, जो भी हो। तो ये भगवान अब अज्ञान के आधार पर जो समझा रहे भाई तू जैसे भी समझ लेकिन युद्ध तो करना है ना। लेकिन भगवान ने निंदा भी करी है इस अज्ञान की। बोल रहे हैं भगवान की भागवतम के 10वें स्कंद के 84वें श्लोक में, यस्यात्म बुद्धि कुणुपेते त्रिधात के सएव गोखरा, कि जो अपने शरीर को आत्मा को नहीं मानता, स्वयं को शरीर मानता है, उसको भागवतम में कहा गया है वो गधा है। सएव गोखरा मतलब वो गधे के समान है, जो अपने आप को शरीर ही मानता है, आत्मा के साथ विश्वास नहीं करता। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं, तो जहाँ जो उचित है भगवान वो कहते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे एक बार हैदराबाद में लेक्चर दिया था 1972 में। तो वो जो साइंटिस्ट है उनकी निंदा कर रहे हैं कि साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि जो ना आत्मा जो होती है ना, जीवात्मा जो है वो रासायनिक संयोग से उत्पन्न हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो फिर आप उत्पन्न क्यों नहीं कर रहे हो, तो फिर आप ये बच्चे क्यों पैदा करवा रहे हो स्त्री और पुरुष से? ऐसे कर देंगे, ये रहा इंसान, करवा दो 2-4 बच्चे। नहीं, इंसान की भी जरूरत नहीं ना, वो तो पदार्थ से कर रहे हैं ना, केमिकल से, तो है ना, फिर जरूरत क्या है? किया था एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी कॉस्ट $53 मिलियन पर वो बॉडी आत्मा नहीं थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बताओ, कोई मतलब नहीं। तो प्रभुपाद जी देखो, प्रभुपाद जी कोई साइंटिफिक स्टूडेंट नहीं है, बट प्रभुपाद जी को शास्त्र में बोला, प्रभुपाद जी ने कहा था व्यक्ति चांद पे नहीं गया तो नहीं गया, जिसको मानना है मान लो, नहीं मानना मत मानो। प्रभुपाद जी कह रहे आत्मा का अस्तित्व है तो है। अब तुम सोच रहे हो कि आगे जाके जीवात्मा बना देंगे, चांद पे पहुंचाएंगे, नहीं हो सकता। कहीं और जा सकते हो, चांद पे नहीं जा सकते, क्योंकि चांद क्या है, स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक पे आप नहीं जा सकते इस शरीर में, आप पानी के अंदर नहीं जा सकते शरीर, सर क्या इस शरीर में पानी के अंदर जाने के लिए भी इतना बड़ा वो लगाना पड़ता है, क्या बोलते हैं वो, गोताखोर पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ, गोताखोरों की ड्रेस होती है,
कॉस्ट्यूम होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, और चांद पे क्या चल जाएंगे। हाँ, लेकिन एक प्रभु जी बता रहे हैं कि ये सिद्धांत जो है ना, आत्मा के अस्तित्व विश्वास नहीं करना है, बड़ा भयानक है। बोले क्यों? क्योंकि इसी के कारण समाज की दुर्गति हुई। वो लिखते हैं, इस अज्ञान के कारण कि जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, यह मानव समाज को पतन की ओर ले जा रहा है। बोले क्यों? अगर इस जीवन के बाद अगर मान लीजिए कोई अस्तित्व नहीं है हमारा, तो व्यक्ति तो धर्म पालन इसलिए कर रहा है ताकि वो अगले जीवन को अच्छा बनाए, है ना। ये जीवन तो हुआ सो हुआ, अगला जीवन तो अच्छा हो जाए। तो अगर ये सिद्धांत ही नहीं है कि अगला जीवन होएगा आपका, तो फिर धर्म का मतलब क्या रहा? और यही हमारे को सिखाया जा रहा है बचपन से। एक्चुअली इसका कारण है पाप, कि हमने क्या है बचपन से जाने अनजाने इतने पाप कर लिए हैं या पिछले जन्मों में, इसके कारण धर्म के सिद्धांतों पे हमारा विश्वास उठ गया है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि सारे लोग ऐसे हैं। आप उनको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दे दो, आप सारी थ्योरी दे दो, फिर भी बोलते नहीं यार अगला जीवन तो होता है। इतनी दृढ़ श्रद्धा, इतना दृढ़ विश्वास कैसे है उन लोगों का? इसका कारण है उनकी पवित्रता, उनका धर्म पालन। भगवान तो गीता में कह रहे भैया, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अभी आएगा आगे श्लोक, आ ही रहा है, अगला ही है। कई अर्जुन ये ना समझ ले कि मैं सच में बोल रहा हूँ आत्मा आत्मा नहीं होता, नहीं बोल रहे हैं भगवान नेक्स्ट श्लोक में कि जिसका मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है अगली बार। तो ये भयानक सिद्धांत है प्रभु जी, जो अगले जीवन पे जो भरोसा नहीं करते ना या पुनर्जन्म पे, वो लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। और भक्ति इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाप बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो एक प्रभु जी बहुत अच्छा बताते हैं कि एक नास्तिक थे जो आत्मा विश्वास करने गए, और महाभारत के समय थे वो। जैसे बताया ना कि भगवान के समय भी ऐसे लोग थे, उनका नाम दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने, वैभाषिक नाम से जाने जाते थे, वैभाषिक। और एक थे लोकायतिक, के दो ग्रुप थे जो आत्मविश्वास के अस्तित्व विश्वास नहीं करते थे। हाँ, उस समय बुद्ध भगवान नहीं थे, लेकिन ये दो कैटेगरी लोग थे। मतलब इसका मतलब है कि हमेशा ऐसे कैटेगरी लोग रहते हैं जो आत्मा के अस्तित्व विश्वास नहीं करते, अगले जन्म पर विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, है ना। तो ऐसे महाभारत के टाइम पर भी एक ब्राह्मण था एक्चुअली, उसका नाम था चार्वाक ऋषि। ये आपने बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बोले लोन लेके घी पियो, लेकिन पियो। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है उनका। तो ये क्या है ना, दुर्योधन के दोस्त थे, जैसे संगत वैसे रंगत। तो ये दुर्योधन के दोस्त थे, इनका नाम था चार्वाक, ठीक है। और ये नास्तिक थे, और इनका एक स्टेटमेंट था, यावत जीवित सुगम जीवित, जब तक जियो सुख से जियो, क्या टेंशन बाजी, खाओ पियो मजे करो। और बोल रहे हैं अगर ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि ऋण लेके घी पीना पड़े तो पियो, लेकिन पियो जरूर। भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमन भवेत्, कि जब ये शरीर जल जाएगा तो पुनर्जन्म का क्या मतलब है? मतलब पूरे खिलाफ थे पुनर्जन्म के और आत्मा के सिद्धांत के, है ना। तो जब विष्णु महाराज तो जब राज्य करने आ गए थे ना, विष्णु पितामह ने समझाया कि आपको ही राज्य करना है, अभी ये समझ सोचिए कि आपको राज्य नहीं करना है। विष्णु महाराज राज्य नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि बोले 64 करोड़ लोग मेरे कारण मर गए, मैं राजगद्दी पे बैठूँ इसलिए मर गए ना, मैं नहीं बैठूँगा। तो फिर पितामह भीष्म ने समझाया, बेटा वो तो पहले ही मर जा चुके हैं, उनका तो काल निश्चित पहले से था, तो अपने आप को क्यों ऐसा सोचता है। उन्होंने बहुत समझाया, तब समझे। फिर भी ये दुर्योधन का दोस्त था चारों ऋषि, तो ये जब विष्णु महाराज का ऐसा सिंहासन हो रहा था, तब वो आके बोलता है, युधिष्ठिर
इस समय मैं इन सभी ब्राह्मणों की ओर से बोल रहा हूँ, तुझे धिक्कार है, तुम बड़े दुष्ट राजा हो। दुर्योधन किसको बोल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। तुमने अपने बंधु बांधवों की हत्या की है, अपने गुरुजनों को मरवा दिया, इसलिए तुम्हारा आत्महत्या कर लेना उचित है। ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि बहुत लज्जित हुए, तो ब्राह्मण बोले नहीं महाराज, ये हमारी तरफ से नहीं बोल रहा, ये राक्षस है। और ब्राह्मणों ने अपने मंत्र शक्ति से ही उसको मार दिया। बोले चारवाक ऋषि दुष्ट संता एक्चुअली बता रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप है ना, चिंता मत कीजिए। युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मण बोलते हैं, राजन ये दुर्योधन का मित्र चार्वाक नामक राक्षस है और सन्यासी का वेश ले रखा है, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, है ना। हाँ, तो ये बात बताई जा रही है प्रभु जी यहाँ पर, है ना, कि जैसे देखिए आप अर्जुन को देखिए, आज जब भगवद गीता का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना आप, उसमें लगभग 30 नंबर श्लोक के बाद 46 नंबर श्लोक का अर्जुन ने यही बोला कि मुझे युद्ध नहीं करना। और जब आप उसको ढंग से पढ़ोगे ना इन श्लोकों को, तो आपको ये समझ में आएगा कि अर्जुन को ये लग रहा था कि अगर वो युद्ध करेंगे तो उनको अगले जीवन में बहुत भयंकर दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये सब कुछ पाप लग रहा था। बड़े बुजुर्गों की हत्या करना और स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, कुल का नाश हो जाएगा, तो उनको पूर्ण भरोसा था अगले जीवन पे, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। उनका डाउट ये था, ऐसा नहीं था युद्ध नहीं करना था, उन युद्ध नहीं करना तो रथ पर बैठते नहीं, रथ छोड़ के चले जाते। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध करूं कि ना करूं, है ना, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये पाप है। तो भगवान ने समझाया नहीं, ये पाप नहीं है, ये धर्म है ना। और यहाँ पर अंतिम जो श्लोक है, अंतिम जो लाइन है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान महाबाहु कह रहे हैं उनको। महाबाहु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो क्षत्रिय लोग होते थे ना, वो हमेशा क्षत्रिय लोग जो होते थे वो बहुत अधिक अपने बल वृद्धि के प्रयास में लगे रहते थे। क्षत्रिय जो होते थे बल प्रयोग में लगे रहते थे क्षत्रिय, इसलिए महाबाहु कह रहे हैं। और क्षत्रिय का मतलब क्या हुआ? वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति जिसमें वर्ण और आश्रम के नियम होते हैं। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं अर्जुन को कि तुम नास्तिक फिलोसफी वाले नहीं हो, तुम वैदिक संस्कृति वाले हो। तो ये कहकर अर्जुन को ये भी कह रहे हैं कि भले मैं कह रहा हूँ कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, फिर भी तुम वैदिक संस्कृति से हो, है ना, और युद्ध करो। तो भगवान इस श्लोक में मतलब एक नास्तिक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। समय काल परिस्थिति अनुसार भगवान सब कुछ करते हैं, है ना। तो कभी शास्त्र के सिद्धांत को पढ़ के भ्रमित नहीं होना है। तो फिर यहाँ तो ऐसा लिखा है, वहाँ तो ऐसा लिखा है, तो वहाँ इसलिए लिखा है कि उस समय वो उचित था, तो वहाँ इसलिए लिखा है कि उस समय वो उचित था। इसलिए शास्त्र के सिद्धांत कैसे होते हैं? समय, काल और परिस्थिति के अनुसार। इसलिए प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। एक बार महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।